हेलो गाइस, नमस्कार, राम राम। आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत ही अच्छा होने वाला है, क्योंकि जो है सही से इंग्लिश पढ़ना कैसे सीखना है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हमारे पास हैं जिनको अक्सर जो है प्रोनाउंस करते समय हम काफी सारे मिस्टेक्स कर देते हैं। और जो है ना, उन मिस्टेक्स को जो सुधारने का तरीका है वो है कि हमें जो है डेली रूटीन में इंग्लिश के ऐसे ऐसे वर्ड्स को जो है सीखते रहना चाहिए। क्योंकि जब जब तक आप ऐसे ऐसे इंग्लिश के वर्ड्स हर रोज डेली उनकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक इंग्लिश जो है आनी मुश्किल है। और जब आप प्रैक्टिस करने लग जाओगे तो इंग्लिश आपके लिए बहुत ही आसान होती चली जाएगी। तो यहाँ पर जो है मैं आपको बता देता हूँ कि मैंने यहाँ पर लिखा है TCH। ठीक है ना, इसका भी कुछ मतलब है, और TEN इसका भी कुछ मतलब है। यानी कि जिस वर्ड के लास्ट में TCH आता है उसको कैसे पढ़ना है आपने, जिस वर्ड के लास्ट में TEN आता है उसको आपने कैसे पढ़ना है। मैं इसके जो है ना हिंदी वर्ड मीनिंग भी आपको साथ में लिख कर दूंगा आज। ठीक है ना, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे यहाँ पर फर्स्ट वर्ड है BATCH, यहाँ पर लास्ट में जो है TCH आया है, तो इसका उच्चारण हमने कैसे करना है। ठीक है ना, यहाँ पर ध्यान रखना है आपने कि जब भी टी के बाद CH आता है, जब भी टी के बाद CH आता है तो वहां पर टी साइलेंट हो जाता है। ठीक है ना, तो इसको कैसे पढ़ेंगे हम BA से क्या हो जाएगा, ब ब, और ऊपर ए की मात्रा। ठीक है ना, अब टी का उच्चारण हम बिल्कुल नहीं करेंगे क्योंकि टी साइलेंट हो गया। अब CH को हम क्या पढ़ते हैं, च, यानी कि बैच, ऐसे बैच पढ़ेंगे इसको। ठीक है ना, और जो बैच होता है, बैच की जो हिंदी होती है उसको बोलते हैं हम दल, यानी कि समूह एक तरह से। ठीक है ना, बैच को हिंदी में क्या बोलते हैं, दल, समूह। अब जैसे नेक्स्ट है CATCH। ठीक है ना, इसमें भी क्या है, TCH लास्ट में आया है। जब भी टी के बाद CH आता है तो उसमें टी जो है साइलेंट हो जाता है। तो CA का उच्चारण हम यहाँ पर क्या करेंगे, कै, और ए की मात्रा। ठीक है ना, ऐसे। और टी साइलेंट रहेगा इसमें, और CH का जो है च हो जाएगा, ऐसे। कैच, क्या पढ़ेंगे इसको, कैच। कैच मीन्स क्या होता है, कैच मीन्स होता है पकड़ना, किसी भी चीज को पकड़ना, ऐसे कैच। ठीक है ना, पकड़ना। अब जैसे नेक्स्ट वर्ड है, बहुत इंपॉर्टेंट है, LATCH। इसको आप लेटच नहीं पढ़ेंगे। ठीक है ना, ध्यान रखना है, जब भी CH से पहले टी आता है तो टी जो है हमने नहीं पढ़ना है, यानी टी साइलेंट हो जाता है। तो इसको हमें कैसे पढ़ना है, LA का जो उच्चारण है वो ले के रूप में लिखेंगे, ऐसे। ठीक है, और टी हमने नहीं पढ़ना है, और CH का उच्चारण क्या करेंगे, च, ऐसे, लेच। क्या पढ़ेंगे इसको, लेच। लेच मीन्स क्या होता है दोस्तों, चटखनी। जो घर में बोर्ड पे लगी होती है ना उसको बोलते हैं लेच, हिंदी में इंग्लिश बोलते हैं चटखनी। ठीक है ना, अब जैसे नेक्स्ट है FETCH। इसको अक्सर हम फेटच बोलते हैं, जो कि गलत है। ठीक है ना, यहाँ पे देखिए टी के बाद CH आया तो यहाँ पर भी टी साइलेंट होगा। तो FE को हम क्या पढ़ेंगे, फे, ऐसे, फे। और टी नहीं पढ़ेंगे, CH का उच्चारण क्या करेंगे, च। फेच, क्या पढ़ेंगे, फेच। फेच क्या होता है, जाकर लाना, कोई चीज, किसी भी चीज को जाकर लाना। ठीक है ना, फेच, ऐसे। ठीक है ना, क्लियर। अब जैसे दो वर्ड और हैं, HATCH। इसमें भी क्या है, लास्ट में TCH है। जब भी CH से पहले टी आए तो वहां पर टी साइलेंट कर देंगे। HA का उच्चारण हम अक्सर हे के रूप में करते हैं, हे, ऐसे। ठीक है ना, और टी नहीं पढ़ेंगे, CH का उच्चारण च हो जाएगा। हेच, क्या पढ़ेंगे इसको दोस्तों, हेच। हेच क्या होता है, अंडे सेना। जैसे मुर्गी होती है ना, मुर्गी अंडे सेती है, यानी कि अंडे सेना। ठीक है ना, और इंग्लिश में बोलते हैं हेच। जैसे MATCH, इसको सभी को पता है। मेटच नहीं पढ़ेंगे इसको, टी साइलेंट रहेगा क्योंकि CH से पहले क्या है, टी। तो MA का उच्चारण हम क्या करते हैं दोस्तों, मे, और टी साइलेंट रहेगा, CH का लिखेंगे च, ऐसे। मैच, क्या हो जाएगा, मैच। मैच मीन्स क्या होता है दोस्तों, खेल। ठीक है ना, चलिए तो इस तरफ जाते हैं। अब यहाँ में देखिए लास्ट में क्या आया है, TEN आया ना सभी वर्ड में। देखिए इनका उच्चारण कैसे करना है, LISTEN। ठीक है ना,
ये ध्यान रखना है आपने, जब भी टी के बाद ई एन आई या फिर ई एन से पहले टी आता है, क्या आता है, ई एन से पहले टी आता है, तो वहां पर टी साइलेंट होता है। इसके दो नियम होते हैं, इसको याद रखने के बाद जब भी टी के बाद ई एन आए तो टी हम नहीं पढ़ेंगे, ठीक है ना। जब भी टी के बाद ई एन आए तो टी को हमने प्रोनाउंस नहीं करना है। एल आई को क्या पढ़ेंगे हम, ली, ऐसे ली, ठीक है ना। अब एस को क्या पढ़ेंगे, श, ठीक है। और टी छोड़ देंगे, ई का उच्चारण क्या हो जाएगा, ई की मात्रा और एन का न। लिशिन क्या पढ़ेंगे इसको, लिशिन, लिस्टन नहीं पढ़ना है, गलत हो जाएगा, लिशिन, लिशिन, लिशिन मीन क्या होता है, सुनना, किसी भी चीज को सुनना, लिसिन, क्लियर। जैसे FASTEN, इसको अक्सर क्या पढ़ते हो आप, फास्टन, जो कि गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि टी के बाद EN आया है। जब भी टी के बाद EN आता है तो टी वहां पर साइलेंट हो जाता है। FA का उच्चारण क्या करेंगे हम दोस्तों, फॉ, ऐसे फा, ठीक है ना, फा। एस का उच्चारण श, ठीक है ना, और टी साइलेंट हो गया, EN का उच्चारण न हो जाएगा। फाशन, क्या पढ़ेंगे इसको, फाशन। और फाशन का जो हिंदी मीनिंग होता है वो होता है दोस्तों बांधना, किसी भी चीज को बाइंड करना, बांधना, फासन। हो गया ना इजी, बहुत ही आसान हो गया। HASTEN, अब यहां पर देखिए ध्यान से, बिल्कुल मिलता जुलता है, ठीक है ना। कैसे, यहां पर ध्यान रखना है, टी के बाद EN आया है तो टी को नहीं पढ़ना है। HA को हम क्या पढ़ेंगे, यहाँ पर पढ़ेंगे इसको हे, कहीं पर इसका उच्चारण हे, ए का ए होता है, ठीक है ना। एस को से पढ़ेंगे और टी छोड़ देंगे, EN का उच्चारण ने, ऐसे। हेशन, हेशन क्या होता है, जल्दी करना, जल्दी करना, ठीक है ना, हेशन। अब जैसे इसको तो अक्सर गलत ही पढ़ते हैं हम, OFTEN, ऑफ्टन पढ़ते हैं, सॉफ्टन पढ़ते हैं, दोनों ही गलत पढ़ते हैं। तो इसको पढ़ने का तरीका क्या है, टी के बाद EN है ना तो टी को छोड़ देंगे, भूल जाएंगे टी को हम। OF, OF को क्या पढ़ते हैं हम, ऑफ, ऐसे, और आधा फ, ठीक है ना, ऑफ। और EN का उच्चारण न, ऑफन, ऐसे, ऑफन पढ़ेंगे इसको, ऑफन। ऑफन क्या होता है, अक्सर, प्राय, ठीक है ना। इससे आपकी वोकेबलरी भी बढ़ रही है। ये यहाँ पे देखिए SOFTEN, फिर से TEN आ गया, टी के बाद EN आया तो टी को साइलेंट छोड़ देंगे। SO को क्या लिखेंगे, शो, ऐसे, सो। और इसमें F का उच्चारण फ हो जाएगा, ठीक है ना। EN का उच्चारण न हो जाएगा, टी हमने पढ़ना ही नहीं है। सोफन, सोफन क्या पढ़ेंगे, सोफन। सोफन क्या होता है, कोमल होना, कोमल होना, कोमल होना, सोफन, कोमल होना, क्लियर। ऐसे पढ़ना इसको, लिस्टन, फास्टन, हास्टन, ऑफ्टन, सॉफ्टन, गलत हो जाएगा ना। लिशिन, फाशन, हैशन, ऑफन, सोफन, ऐसे पढ़ना है, क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं, अब इस साइड से शुरू करते हैं। देखिए UGH लिखा है, फिर मैंने कोमा दे दिया, UGHT, इसका भी कुछ अर्थ है, चलो बताता हूं मैं। यहाँ पर देखिए COUGHT। अब आपने ध्यान रखना है, जहां पर वर्ड के लास्ट में UGHT आता है, जहां भी वर्ड के लास्ट में UGHT आता है वहां पर UGH तीनों ही साइलेंट हो जाते हैं, ठीक है ना, ध्यान रखना है। जब भी वर्ड के लास्ट में UGHT यानी कि आता है तो UGH तीनों ही साइलेंट हो जाएंगे। CO को क्या पढ़ेंगे हम, क, ऐसे, क पढ़ते हैं ना, क। और UGHT को छोड़ो, T को ट, ऐसे, कॉट, क्या पढ़ना है, कॉट। कॉट मीन्स क्या होता है, किसी भी चीज को पकड़ना, पकड़ना, ठीक है ना, कॉट, पकड़ना। जैसे ये है BOUGHT, अब इसमें भी क्या है, वर्ड के लास्ट में UGHT आया है तो यहाँ पर U को भी छोड़ देना है, G को भी, H को भी छोड़ देना है। BO को क्या लिखते हैं हम, बो, ऐसे, बो, ठीक है ना। और T लिखेंगे ऐसे, बॉट। बॉट हो गया ना, बॉट। बॉट मीन्स क्या होता है, खरीदा, बाई बॉट, बॉट,
ठीक है ना, खरीदा। नेक्स्ट BROUGHT, इसमें भी फंडा वही है। UGH आया है, UGH को साइलेंट रखना है। जब भी टी से पहले UGH आता है साइलेंट रख देना है। इसको क्या पढ़ेंगे, बी से हो जाएगा हमारा बे, और आर से हो जाएगा रे, ठीक है ना, और ओ से हो जाएगा ऐसे ओ, ठीक है ना, और लास्ट में टी, ब्रॉट। क्या पढ़ेंगे इसको, ब्रॉट, ऐसे ब्रॉट। ब्रॉट मीन क्या होता है, लाया, ठीक है ना, ब्रॉट मीन्स क्या होता है, लाया। क्लियर। अब नेक्स्ट है, देखिए वही है पैटर्न FOUGHT। अब इसमें भी हमने क्या करना है, UGHT इनको साइलेंट रखना है। F होगा उच्चारण फा हो गया, टी का टा, फॉट, ठीक है ना, फॉट, ऐसे ऐसे पढ़ना है। फॉट मीन्स क्या होता है, लड़ा, लड़ना होता है फाइट, और फॉट होता है लड़ा, ठीक। जैसे नेक्स्ट है LAUGH, ठीक है ना, इसमें भी UGH आया है, तो इसमें जो है क्या करेंगे, हम साइलेंट रख देंगे। क्या, थोड़ा सा डिफरेंट है ये, ध्यान रखना है। इसको हमने क्या पढ़ना है, इसमें UGH को फा का साउंड दिया गया है, ठीक है ना, क्यों, क्योंकि इसमें लास्ट में टी नहीं आया है। इसको पढ़ेंगे हम लाफ, ऐसे लाफ। देखा, इंग्लिश ऐसी होती है, लाफ, लाफ पढ़ना है इसको, लाफ। लाफ मीन क्या होता है, हंसा, ठीक है ना, थोड़ा सा फर्क है। अब यहाँ पे देखिए THOUGH, अब यहाँ पर भी क्या है, यहाँ पे हम इसको क्या पढ़ेंगे, ठीक है ना, जब भी ये लास्ट में UGH आता है तो यहाँ पर इसको हमने फा नहीं पढ़ना है, सिर्फ ये 3 अक्षर पढ़ने हैं, दो। क्या पढ़ेंगे इसको, दो। UGH को हमने नहीं पढ़ना है, दो। दो मीन्स क्या होता है, यद्यपि। दो मीन्स क्या होता है, यद्यपि। ये देखिए, अब दोबारा से बताता हूँ, THOUGH, इसमें UGH का उच्चारण नहीं करेंगे, THO को पढ़ेंगे दो। दो मीन्स क्या होता है, यद्यपि। क्लियर, यद्यपि। अब जैसे नेक्स्ट है THOUGHT, अब फिर से UGHT आ गया ना, तो U को नहीं पढ़ना है, G को नहीं पढ़ना है, H को नहीं पढ़ना है। THO को क्या पढ़ेंगे, थॉ, और T का टा, ऐसे थॉट। थॉट मीन क्या होता है, सोचा, थॉट मीन्स सोचा। क्लियर। तो ये आपके डाउट क्लियर हो गए ना। अब इस साइड देखिए, इस साइड GUEST, ठीक है ना, इसको अक्सर हम क्या पढ़ते हैं, जोस्ट, जूएस्ट, कुछ ऐसे पढ़ते हैं ना। तो इसको भी क्या करना है, हमने ध्यान रखना है, अगर जी और किसी वावल के बीच में यू आए, ठीक है ना, जी और किसी वावल के बीच में यू आता है ना, तो जी का जो यू का जो उच्चारण है ना वो साइलेंट हो जाता है, यू को हम पढ़ते ही नहीं है। ध्यान रखना है, किसी भी जी के और किसी वावल के बीच में यू आए तो जी यू को हमने नहीं पढ़ना है। कैसे, जी का उच्चारण ग करेंगे, यू को हमने नहीं पढ़ा, ई का उच्चारण ए करेंगे, एस को से लिखेंगे, और टी को टे, ऐसे। गेस्ट, गेस्ट क्या होता है, मेहमान, अतिथि, ठीक है ना, मेहमान। देखिए यहाँ पर भी GUILE, ठीक है ना, GUILE, इसमें भी क्या है, जी के बाद क्या आया है, यू आया, और फिर क्या आया, वावल। जब भी जी और वावल के बीच में यू आता है तो यू को नहीं पढ़ेंगे, इसको लिखेंगे हम जी से ग, आई का साउंड आई, ठीक है, और एल का ले, और ई का उच्चारण हम नहीं करेंगे। गाइल, क्या पढ़ेंगे, गाइल, गुल्ली नहीं पढ़ना है गाइल पढ़ना है, इसको क्या पढ़ना है, गाइल। गाइल मीन्स क्या होता है, कपट करना, कपट। आपकी वोकेबलरी भी बढ़ेगी इससे, कपट। अब जैसे नेक्स्ट है GUARD, इसमें भी जी, ठीक है, जी और एक वावल है, वावल के बीच यू आया है, जी और वावल के बीच यू आता है तो इसको छोड़ देती है। जी का उच्चारण क्या हो गया, ग, और ए का उच्चारण आ, रे का उच्चारण रे हो गया, डी का ड,
और इस रह को इसके ऊपर लिखेंगे ऐसे गार्ड। गार्ड, गार्ड मीन क्या होता है? चौकीदार, ठीक है ना, चौकीदार। गार्ड मीन्स चौकीदार। अब जैसे ये देखिए ध्यान से, ISLAND, इसको अक्सर बहुत ही मिस्टेक से पढ़ते हैं, आइसलैंड पढ़ते हैं, आइसलैंड नहीं होता है। ये आपने ध्यान रखना है, जब भी आई और एल के बीच में एस आता है तो एस को हम नहीं पढ़ते हैं, ठीक है ना। इसको पढ़ेंगे हम, आई को क्या पढ़ेंगे? आए, ऐसे आए। एल का उच्चारण ल हो गया, ए का उच्चारण ए हो गया, एन का उच्चारण न हो गया, डी का उच्चारण डे। आइलैंड, क्या पढ़ेंगे इसको? आइलैंड। आइलैंड क्या होता है? टापू, ठीक है ना। आइलैंड जो समुद्र के बीच में बने होते हैं ना, उसको। आइसलैंड नहीं पढ़ना है, इसको ध्यान रखना है। आई और एल के बीच में एस आता है तो वहां पर वो एस का साउंड नहीं निकलेगा, एस को प्रोनाउंस नहीं करेंगे। आइलैंड, आइलैंड क्या होता है? टापू। अब जैसे ये है, आई और एल के बीच में फिर एस आ गया, ठीक है ना, तो आई का उच्चारण क्या करेंगे? आई, ऐसे। एल का उच्चारण ले, ई को ए करेंगे और टी को टे। आइलेट, क्या पढ़ेंगे इसको? आइलेट। आइलेट क्या होता है? छोटा टापू। आइलेट क्या होता है? छोटा टापू। क्लियर? आई होप वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।